चाय पीने के बाद वापिस पहुंचो तो वापिस भूख लगेगी। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आप माइंड का फूड लेने आए हो, वेट का नहीं। 3 दिन व्रत रख लोगे तो चलेगा। एक ही यस बोला, बाकी किसी कुछ नहीं दिया। कितने लोगों को ग्रोथ चाहिए? किसको पता नहीं है कि ग्रोथ कैसे मिलती है? किसको नहीं पता है? किसको डीयूसीडी जाना है? तो जाओ ना, कौन रोकता है आपको? प्लान खत्म। किसी ने रोका है क्या? नहीं। हाँ? नहीं। डीयूसीडी जाना है, वो भी पता है कैसे जाएंगे। ग्रोथ चाहिए, वो भी पता है कि कैसे मिलने वाली है। तो किससे रोका आपको? है ना? देखो एक चीज है, भगवान ने हम सबको इंसान बनाया। आपको पता है ना, 84 लाख योनि के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है, और वो बना दिया है। अब सक्सेस होना ना होना हमारे ऊपर है। यहाँ पे आप सब लोग बैठे हो, इसका मतलब ये है कि आप सबको सक्सेस होना है। सही बात है? यस। हाँ, ये यहाँ से यस आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अगर कोई बात अच्छी लगे, कोई फोटो अच्छी लगे तो ताली बजाना, ताकि मुझे लगे कि आपका मेरा मैसेज आप तक पहुंचा है ना? यस। वो एक जॉक्स मुझे याद आया मैसेज वाला। एक बार किसी की बीवी मर गई और ऊपर गई, मतलब रात को बिजली हुई तो मुझे लगता है कि पहुंच गई, है ना? तो मेरा मैसेज भी आप तक पहुंचना चाहिए, राइट? तो भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है, सबको स्पेशली बनाया है। अपने फिंगरप्रिंट भी हमारी मैच नहीं होती। हम सब एक यूनिक प्रोडक्ट है भगवान की बनाई, राइट? गलती कहाँ करते हैं? बहुत अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा अभी टॉपिक लगा रामा सोलंकी का। खुद की गलतियां बताई उसने। रामा सोलंकी ने खुद बताई कि मेरी गलतियां क्या थी, वरना मैं वीएम सीएम होता, और 2 साल से वीएम सीएम नहीं हूं तो 2 करोड़ का लॉस। कौन बताता है हम सबको ऐसी चीजें, राइट? मेरी भी कुछ बातें ऐसी ही हैं, उससे मिलती जुलती हैं कुछ बातें, राइट? तो हम लोग हमारे बिजनेस के अंदर फोकस कहाँ रखते हैं? हमारा बिजनेस है, हम फोकस कहाँ रखते हैं? हम खुद पे फोकस रखते हैं, सही? आप बताइए। नहीं। हम खुद पे फोकस रखते हैं? नहीं। खुद पे हम फोकस नहीं रखते हैं ज्यादातर, वरना हम ये सब अब न्यूज नहीं होते। हमारा ध्यान कहीं और है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कौन है, कैसा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, दूसरा ग्रुप क्या कर रहा है, दूसरी कंपनियां क्या कर रही है, उस पर फोकस ज्यादा है। अगर हम खुद पे अगर फोकस करें तो हम जल्दी सफल हो सकते हैं, राइट? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ स्टार्ट विथ सेल्फ फोकस, राइट? एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, ये दिख रहा है आपको? एक बार मैं मेरे ड्राइवर के साथ, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ खाना खाने गए एक होटल में। ये बात हमारे बिजनेस से भी कनेक्ट होती है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तीनों के आगे सेम मेनू था। मैंने जो प्रोडक्ट्स खाना मंगाया, मेरे ड्राइवर ने जो मंगवाया, और मेरे जो एक डिस्ट्रीब्यूटर था उसने भी मंगवाया, खुद की पसंद का खाना। फिर भी जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था वो बोले कि यार, वो ड्राइवर खाना खा रहा था ना, बोले मैंने ये उसको टच कर रहा है। अब सोचो, आपकी थाली में कोई टच देखे तो भी बुरा लगता है, वो टच कर रहा था। बोले ये मंगवाया होता तो अच्छा था। क्या बोला उसने? कि ये मंगवाया था तो अच्छा था। तो ड्राइवर को बुरा लग रहा था, बोले क्या कर रहा है? 3 बार बोला उससे, ये मंगवाया होता था तो अच्छा था। सेम मेनू था, सेम होटल, एक ही टेबल, खुद की पसंद का खाना। यहां भी मैं वही कहना चाहता हूं, वेस्टीज हमारे साथ है, वही विनिंग टीम हमारे साथ है, वही भारी परिवार हमारे साथ है, राइट? फिर भी हम सोचते हैं कि यार उसका दूसरों की थाली में देखते हैं। ये मैं सच बता रहा हूं। आज कामनी नहीं है भैया, लेकिन कामनी हमेशा कहती है कि जब तुम बोलते हो ना, अगर सामने से कोई रिप्लाई ना आए तो उसका सीधा सा मतलब है बात दिल पे लगी, ताली भूल जाते हैं। तो पूरा दिन हो गया, अभी तक इतना सन्नाटा मैंने नहीं देखा।
लेकिन मेरी ऐसी बातों पे सन्नाटा होता है। इसका मतलब है कि ये बात जैसे बिजली पहुंची इस तरीके से, राइट। एक बार एक किस्सा सुनाता हूं आपको बीच में। एक हस्बैंड जाता है इसकी वाइफ की कंप्लेन लेके डॉक्टर के पास कि मेरी वाइफ सुनती नहीं है। क्या बोलता है? मेरी वाइफ सुनती नहीं है। तो बोले क्या बोलते हो? मैं बोलता हूं अजी सुनती हो, आज खाने में क्या बनाया है? बोले सुनती नहीं है, जवाब ही नहीं देती है। वापिस मैं 5-10 फीट अंदर जाता हूं, फिर वापिस पूछता हूं अजी सुनती हो, खाने में क्या बनाया है? तो उसको सुनाई नहीं देता है। वापिस वो किचन में जाता है, वहां से बोलता है, तब जाके वो आंसर देती है। वो डॉक्टर के पास जाता है कि मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है। तो बोलता है कोई बात नहीं, इसको यहाँ लेके आओ, तो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। उसको कान का मशीन दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगी, राइट। तो वापिस वो घर जाता है, वापिस वो बोलता है कि अजी सुनती हो, आज खाने में क्या बनाया है? क्या बनाया है? वापिस उसको आंसर नहीं आता। वापिस 10 फीट अंदर जाता है, बोले अजी सुनती हो, खाने में क्या बनाया है? अब बोलिए ना, खाने में क्या बनाया है? फिर भी रिप्लाई नहीं आता। किचन में जाता है, फिर बोलता है कि अजी सुनते हो, बोले 3 बार बोल चुकी कि ये बनाया है। वही सुनता है। बात समझ में आई? यस। तकलीफ उस हस्बैंड में थी और तकलीफ बोल रहा है कि उसमें है। कहीं ये गलती हमारे यहाँ तो नहीं हो रही है? अजी सुनती हो, राइट। तो ये तकलीफ ना हो कि हम कहीं अपलाइन को कंप्लेन करते हो कि यार मेरे अपलाइन में ये तकलीफ है, तब जाके पता चले कि साला मेरे में ही है। ऐसा ना हो, राइट। सेकंड, मॉडर्न स्टेप देसी चॉइस। हम सब लोग अपडेट हो रहे हैं, सब लोग अच्छी तरह से अपडेट हो रहे हैं। बिजनेस कैसे करना है, मैंने कहा ना, ग्रोथ किसको चाहिए, कितनी चाहिए, सबको पता है। सारे स्टेप पता है, यूसीडी जाना, 10 लाख का चेक, सबको पता है। गलती कहाँ होती है मैं इस फोटो से आपको समझा सकता हूँ। कुछ लोग समझ गए कि नहीं? यस। कुछ लोग समझ गए। सिलेंडर में बैठी है, वो जो गैस का सिलेंडर है ना, वो विनिंग टीम है। समझ में आया? विनिंग टीम में जो आता है वो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक कमा सकता है कि नहीं? यस। लेकिन यूज हो रहा है नहीं, बैठने भी पता नहीं। सागर जी ने बोला शायद कि विनिंग टीम का जो अपना सक्सेस प्रोफाइल दिखाया, तो सागर ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले खुद पढ़ना, वरना लोगों को दिखाने के चक्कर में आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें है क्या, राइट। तो सेम मैं यही कहता हूँ कि जो विनिंग टीम के जो टूल्स है, विनिंग टीम का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको आप फॉलो करिए तो आपको एक चूल्हे में चूल्हा जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना चूल्हा जलाओगे धुआं आएगा, आंखें जलेंगी। समझ में आ रही है बात अच्छी नहीं लगी? अच्छा, ये अच्छी लगे ना बात तो तालियां बजाया करो। बता, मुझे किसी ने कहा था कि तालियां बजाने का माहौल सिर्फ यही है और एक मंदिर में है। आप बस स्टॉप पे बजाओगे ना ताली, या रेलवे स्टेशन पे ताली बजा दी तो लोग क्या समझेंगे आप समझ सकते हो। यही एक मौका है, बजाओ। गलत जगह पे मेहनत, काफी लोग स्मार्ट हैं। मैं इसलिए फोटो से बात करता हूँ ताकि आपको बात सीधी समझ में आए जो मैं कहना चाहता हूँ। बात समझ में आई? अपलाइन क्या कहता है और हम करते क्या है। तुझे पता नहीं चलता, मेरे को इतने सालों का अनुभव है, तू भी छोटा है ना। ऐसे हमारे हैं करण प्रजापति, फिर सिद्धार्थ, वो मुझसे कई बार फोन करा रहे थे, बोले सर आप करो ना। मैंने कहा क्यों? बोले मैं छोटा हूँ। मैंने कहा छोटी गलत फहमी में। अपलाइन हमें सिखाता है क्या, हम वो करते हैं? सच बताइए, आज कितना अच्छा ट्रेनिंग दिया भरल साहब ने। अब किसी को डाउट है होम मीटिंग करने में? हाँ, अब मजा आएगा। 2025 खत्म भी नहीं हुआ और 2026 आने की तैयारी में है।
तो कैसा जाएगा 2026? हमारे मौलवी और हमारे गुरु और हमारे अपलाइन जो एसपी बालक, उन्होंने ही कह दिया कि 2026 अच्छा जाने वाला है। किसी को आपकी कुंडली दिखाने की जरूरत है? हाँ, राइट? देखो उसको धक्का कहाँ मारना चाहिए और कहाँ मार रहा है, ये समझना बात। ये चीज देखिए आप, ये कार है, अगर आप एक ही कार किसी एक ही जगह पे खड़ी होती है ना, तो वो लैंडमार्क बन जाता है। देखना, आप किसी के घर के आगे पड़ी हुई, तब बोलना कि पुरानी गाड़ी पड़ी है ना, उसके बाजू में थोड़ी एक गली आएगी, उसके बाजू में मेरा घर है या उसका घर है या एक डेयरी है या जो भी। अब मान लो कि ऐसी गाड़ियां हैं आपके आजू बाजू में, हाँ, जिसपे ऊपर धूल चढ़ गई हो। अगर मान लो कि इस गाड़ी को चलाना हो तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकता है? साफ करना पड़ेगा। हाँ, क्या साफ करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्लास साफ करने पड़ेंगे ताकि दिखे। दिन का टाइम है तो लाइट भले साफ ना करो, अगर रात को चलानी है तो आपको वो भी ग्लास साफ करने पड़ेंगे। फिर इंजन की मरम्मत करनी पड़ेगी, अगर धक्का मारना पड़ेगा शुरू में। भैया ने कहा ना कि जयपुर से दिल्ली जाते वक्त धुंध बहुत है, हम रुक जाते हैं, राइट? वो तो रुके थे, वो अलग रुकी हुई गाड़ी है, लेकिन आपके इधर नजदीक में ऐसी कई गाड़ियां होंगी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जिनके ऊपर ऐसी धूल चढ़ गई है, राइट? अब सच बताओ, यहाँ पे जितने लोग, कुछ लोग ऐसे तो होंगे ही यहाँ पे आने का मन नहीं कर रहा था, और जैसे तैसे करके किसी की शर्म में, किसी की रिस्पेक्ट के खातिर भी आप आए हो, ऐसे कितने लोग हैं? दिल से बताओ, जो भी, ईमानदारी से। देखो काफी सारे लोग हैं। अब सच बताओ, यहाँ आने के बाद आपको ऐसा हो रहा है कि यार हम नहीं आते तो बहुत कुछ मिस करते हैं? यस, है ना? यस। तो अगर आप सोचिए, ये धूल और चढ़ती, ये धूल और चढ़ती, आप गाड़ी चला नहीं सकते थे, फिर मोटी चादर हो जाती। एक ये चीज देखिए, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि गाड़ी को अंदर से कोई साफ कर रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपकी अपलाइन, अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको शार्प कर रहा है, आपको कुछ सफाई कर रहा है, आपको कुछ आपकी गलतियां बता रहा है, उसको थैंक्स कहिएगा। हम नहीं कहते किसी को थैंक्स, हमें बुरा लग जाता है अगर कोई हमारी सफाई करता है तो, यानी कि कुछ कहता है तो हमें बुरा लगता है कि यार मुझे ऐसी बातें कर रहा है, राइट? अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई है, कोई आपको समझा रहा है इस बिजनेस के बारे में, छोटा हो या बड़ा हो, तो उसको थैंक्स बोलिए। वरना हमारी गलतियां पता कैसे चलेंगी? कैसे पता चलेगी हमको हमारी गलतियां, राइट? अगर गाड़ी अच्छी हो तो ऐसा फोटो आ सकता है? यस, स्मार्ट। ये जो पुरानी गाड़ी है, ये ईडर में थी पहले, जहां पे गुलाब सिंह आके पहले फ्रंट ग्लास साफ किया, फिर भारत साहब आए, बोले आजू बाजू के भी साफ करने पड़ेंगे। गुलाब सिंह देख गए, अरे पीछे का भी करना पड़ेगा, अरे इधर भी आगे की भी साफ करनी पड़ेगी, हेडलाइट की करनी पड़ेगी। इतनी सफाई हुई है मेरी। घिसाई अलग चीज है। हाँ, घिसाई मैं कह सकता हूँ। मैं कई बार, मैं आप सबको बता दूं, मेरे पिताजी ने इतना नहीं डांटा होगा ना, मैंने भारत साहब की डांट सुनी है। देखो हाथ पकड़ रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं सच्ची, मुझे दुख बहुत होता है उस टाइम पे, साला मेरा बड़ा भाई नहीं बोलता, मुझे मेरा बाप नहीं बोल सकता, ये कैसे बोल सकता है? फिर पूरी रात में नहीं सोता, फिर सुबह उठता हूँ तब लगता कि यार कोई बोलने वाला तो है, वरना ये मर्सिडीज आती है। अभी जो मेरा घर बन रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, आप सबको प्राउड होगा कि विनिंग टीम से, वेस्टीज से, भारत साहब की फैमिली से एक और घर बना। आपको देखने का मन करेगा, अप्रिशिएट हो, भैया कहेंगे, सबको बुलाएंगे आप लोग। तो मेरी औकात नहीं थी जब मैं ऐसी मर्सिडीज में मैं घूमूं, इतना अच्छा फोटो मेरा आए, सच बता रहा हूँ। शौक बहुत थे, लेकिन गुस्सा बहुत, एटीट्यूड बहुत, गुजराती में कहिए टड़ी बहुत। और किसी ने मुझे कहा, गुस्सा कमजोर इंसान करता है।
जो कमजोर होता है ना वो गुस्सा करता है। यहाँ पे कितने लोगों ने गुलाब सिंह को गुस्सा करते देखा है? 2000 वो पर्सन हो सकता है। नहीं नहीं सच बताओ, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हाथ खड़ा करें, कितने लोगों ने गुलाब जी को गुस्से करते देखा? बताओ, खुले में है भैया, सबके सामने पूछा हो कि भाई देखो गुस्सा नहीं करते। और गुस्सा कौन करता है? कमजोर आदमी गुस्सा करता है। गुस्सा नहीं करना चाहिए, राइट? वो कहते हैं ना टड़ी, सच में मेरे में बहुत थी। एक बार हम अभी मीटिंग कर रहे थे तो कहीं भी मैंने बोल दिया भैया कि गुजराती में अच्छा लगेगा कि तो मैं उठ ही गया। सवाल सुबह फोन करता, मैं उठ ही गया तो मैं बोलता हूँ 2010 में, मतलब आप उठ गए नींद से, तो मैं बोलता हूँ मैं तो 2010 से उठ गया हूँ, क्योंकि दुकान बिक चुकी है, सब कुछ बिक चुका, 2010 में उठ गया ना। लोग बोलते हैं कि भाई उठी गया, मैं तो उठेली पार्टी अगर जो धंधो કરીને मर्सिडीज ने આ બધું કરી શકતી હોય તો તમે તો હજી ઉઠેલા જ નથી। અરે ઉઠેલા તમે જાગી જાઓ ભાઈ, રાઈટ? અને આવો સુંદર ફોટો તમારો પણ આવી શકે છે। दो चार बातें मैं कुछ लिख के लाया हूं, अगर मिल जाए पन्ना तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं चश्मा इसलिए पहनता हूं कि किसी को लगे कि मैं पढ़ा लिखा हूं। मैंने गुलाबी से पूछा, मैंने सही लग रहा है चश्मा? मुझे अच्छा लग रहा है। मैं अच्छा लगे कि ना लगे, पढ़ूंगा कैसे? विजय जी पूछ रहे यार चश्मा, वही सागर पूछ रहा था। मैंने कहा भाई 52 52 साल का हो गया भैया, लगता हो 52 साल का? बिल्कुल नहीं लगता। अब कितना अच्छा लग रहा है मुझे, 25 साल का लगता है, राइट? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मां कसम वाले होते हैं। वो ऐसे लोग हैं ना आपको सीखने देंगे, ना खुद सीखेंगे, ना खुद को आपको किसी को सीखने देंगे। ऐसे होंगे। બધું જ બરાબર હતું यार, पर જમવામાં મજા નથી ગુલાબ સિંહ। एक बार मैं किसी की शादी में गया था, बहुत साल पहले की बात है, बहुत साल पहले की, लगभग समझो ना 25 साल पहले की बात होगी। हमारे सिंधी समाज में बहुत अच्छे खाने के बहुत होते हैं। रिसेप्शन था, किसी की शादी में गए थे और एक गुजराती का दोस्त साथ में था। बोले यार आप सिंधियों का खाना बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा देखना फिर भी कोई ना कोई तो आएगा, मजा नहीं, कोई ना कोई तो आएगा, मजा नहीं। और उस वक्त मेरा ही क्लोज फ्रेंड आया, सिंधी था। बोले यार જોયું જમવામાં એટલી ખાસ મજા નથી પેલા જેવી। કોના જેવી? પેલા જેવી। अब भैया बोलते हो ना कि एक बाप होता है, जो लड़की का बाप होता है, वो कैसे शादी करता है, कैसे मैनेज करता है। अगर कुछ गलतियां भी हुई हो तो भी किसी को बोलना नहीं चाहिए। तो ये भी जो फंक्शन में आप आए हो, ये भी हम सबकी शादी है। यहाँ पे अगर किसी को खाना कम मिल जाए तो टेंशन मत करना, धक्का मुक्की मत करना, आके अंदर बैठ जाना। आपको आपके अपलाइन को फोन कर देना, आपके लिए स्पेशल डिश आपके टेबल पे आ जाएगी, आपको बुलावा आ जाएगा। सही है ना भैया? अगर नहीं मिला तो माँ कसम वाले लोगों से बचिए। हाँ, अब सोचिए हम इस बिजनेस में आ चुके हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग, या क्या हो सकता है, और हम क्या कर रहे हैं, राइट? क्या हो सकता है, क्या हम कर रहे हैं, और क्या हो सकता है, ये अब लाइन सोचना। हम किस बिजनेस में हैं, कितनी तारीफ की जाए वेस्टीज और मेरी टीम का कॉम्बिनेशन के साथ, राइट? हाँ, रोज हमें सीखना है। रोज हम सीखते हैं। यस, भैया बोलते हैं 8 to 11 4 प्लान रोज। गुलाब जी ने कहा 2 प्लान रोज। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से पूछिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गुलाब जी ने जो बातें बोली, जो बादल साहब ने जो बातें बोली, क्या हम वो करते हैं? आंसर मुझे मिल गया शायद। तो कैसे ग्रोथ हो सकती है? हम
क्या चाहते क्या है बिजनेस से? આજે મૂડ નથી, આજે સંબંધીના ઘરે લગન છે, हाँ? कभी कुछ नहीं होगा तो पेट में दर्द होगा, बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ ना कुछ। फिर तो एग्जाम का तो बहुत बड़ा बहाना है ही गुजरात में, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में गुजरात के टीचर्स हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इंडिया का कोना छान मारो, आपको टीचर मिलना ही जाएगा। हमें रोज काम करना है और रोज एक्शन करनी है, तो ही हम ड्यूज नहीं जा सकते हैं। करेंगे रोज एक्शन? यस। सिर्फ वाइफ के साथ नहीं, पब्लिक में जाके, बाहर जाके, राइट? तुलना हम बंद करें कि वो अच्छा है, वो अच्छा है। हम खुद पे काम करें कि हम कैसे लग रहे हैं। हो सकता है इतना काम? ठीक है। समस्या बाहर नहीं है, अंदर होती है। स्किल डेवलप करें। समस्या कहां है, प्रॉब्लम कहां पे है? मैं मेरी कई डाउनलाइन को मैं फोन नहीं करता 1 महीने तक, और जब वो फोन करते हैं तो मैं पूछता हूं कि इस मैंने क्या किया, बोले कुछ भी नहीं। मैंने कहा हाँ, अगर कुछ करते तो फोन आ जाता। अब विश्वास नहीं करोगे, मैंने कई लोगों को, जो लोग 5-5 बार FRU देख चुके हैं भैया, मैंने उनको फोन भी नहीं किया, क्योंकि ये भैया ने सिखाया है कि जो लोग काम करना चाहते हैं उसी के साथ ही हमें काम करना है। वेस्ट टाइम नहीं करना है। उन लोगों को बुला के मैं क्या करूं जो 5-5 बार ऐसा फंक्शन देख चुके हैं, उनको क्या मैं समझाऊं कि FRU में क्या होता है, राइट? वो खुद नहीं आए, उनको ऐसा था कि मैं फोन करूंगा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने फोन भी नहीं किया। मैसेज देखते थे, पर्सनल ब्रॉडकास्ट मैसेज जाता था, ग्रुप में देख रहे हैं, फिर उसको मैं क्या फोन करूं, राइट? क्यों? मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद काम करूंगा। ये काम किया था किसने? 3.25 साल में DUCD गया था और 8 लाख रुपए का चेक में DUCD सेलिब्रेशन हुआ था। तो वो काम किसने किया था? 10-10 दिन घर से बाहर होना, वो कौन था? वो मैं खुद था, राइट? तो वही मुझे काम करना है, अपने लिए स्वयं पे काम करना है। अब खुद पे काम करने के लिए तैयार हो? तो दूसरों को देखना बंद कर दो, राइट? जब अपने पे फोकस नहीं होता तो क्या होता है पता है? हम खुद पे अगर फोकस नहीं करते तो क्या होता है? सबसे पहले कंपनी खोटी है। एक जन ने मुझे ऐसा बताया कि वेस्टी जब पुराना नाम हो चुका है भैया, इसका नाम थोड़ा बदलो तो मैं काम करूं। बोले नाम है ना बहुत पुराना हो चुका है सर, नाम बदलो। गौतम मालिक को बोलिए आप। सिस्टम गलत लगने लगता है। सच बता रहा हूं, जिसने भी विनिंग टीम के फंक्शन को या विनिंग टीम के ऊपर जिसने भी पत्थर मारा है ना, आज वो खुद पत्थर खा रहा है। जिस व्यक्ति ने भी विनिंग टीम के बारे में बुरा बोला है या निकला है, मैं तो कहता हूं अगर छाते से बाहर निकलोगे तो भीगोगे। हम सलामत हैं इसलिए कि हमारी छत है विनिंग टीम, राइट? अपलाइन वो तो ऑलवेज बुरा लगती है। अगर आप काम नहीं करोगे, ग्रोथ नहीं करोगे, पर्सनल फोकस नहीं करोगे तो अपलाइन भी बुरी लगेगी, कंपनी बुरी लगेगी, सिस्टम बुरा लगेगा। दूसरी एक बात, मार्केट बहुत स्लो है। हाँ, अभी नेटवर्क मार्केटिंग का ओवरऑल डाउन फ्लो चल रहा है। आपने सुना होगा शायद, ये मेरे पास आया इसलिए मैं लिख के लेके आया। अभी है ना पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग डाउन फ्लो में चल रही है। मैंने कहा तू किसका चेक देख के आया था? बोले आपका। मैंने कहा और? बोले भारेल साहब का। मैंने कहा आज भी हम दोनों का चेक कर लें। उस टाइम पे जो था उससे तो 4 गुना है। बोले साहब तुम्हारी भी आवक तो घटित गई है सर, पहले जैसी तो आवक नहीं होगी। तो मैंने कहा भाई साहब हाथी बैठा हो ना तो भी गधे से तो बड़ा ही होता है। लोगों से हटके काम करिए। लोगों से हटके मतलब लोग जो काम कर रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट काम करिए। सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग समझते भी नहीं है। देखना, हम जहां भीड़ चलती है ना वहां हम नहीं चलते।
हम थोड़ा अलग दिशा में चलते हैं, लोगों को अलग दिखते हैं, तो अलग जगह पे लोगों को ले जाना थोड़ी तो तकलीफ आएगी, उसके लिए तैयार रहिए। सिर्फ 2 साल मैक्सिमम, सच बता रहा हूं, 2 साल अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करेंगे तो यहां पे आप लेगेसी क्रिएट कर सकते हो।